एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइज आज जो हम स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं कुछ इस तरह का है कि आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यार कम से कम मुझे एक बार तो जाने दो, हाँ कम से कम एक बार तो खाने दो, एक बार तो चलाने दो। मान के चलिए गाइज आप बाइक लेकर आए और आपकी बाइक बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा हाई फाई क्वालिटी की है और आप किसी को दे नहीं रहे, तो आपका दोस्त क्या बोलेगा, भाई कम से कम एक बार तो चलाने दो यार, प्लीज एक बार तो। इस तरह का रिक्वेस्ट जब आप किसी से करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि लेट का यूज इसमें किया जाता है। जी हाँ, आप लोग जानते हैं लेट का यूज अक्सर हम लोग करते हैं, पर रियलिटी उसका पता नहीं होता कहां करना है। तो लेट का यूज जो होता है ना, वो किसी को परमिशन देने के लिए ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई मुझे एक बार परमिशन दो ये करने का। ठीक है गाइस, तो इस तरह का सेंटेंस जब भी आएगा तो लेट से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, करने दो, खाने दो, चलो चले, चलो खेलते हैं, चलो ये करते हैं। तो लेटस का यूज आपने सुना होगा ना, लेटस मूव, लेटस प्ले, लेटस राइड, इस तरह का बात हम लोग करते हैं। तो उसी में लेट का यूज आएगा। इसमें मैंने ऐड किया है कम से कम एक बार, यानी कोई रिक्वेस्ट करे कि भाई एक बार कम से कम देखने दो, करने दो, ये करो। तो गाइस कैसे बनाएंगे, तो आइए इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है और कह सकते हैं आसान भी नहीं है, जिसके लिए नहीं पता है तो उसके लिए आसान भी नहीं है। तो गाइस पहला मैंने लिखा है लेट मी या अस। ओके, लेट के बाद मैंने लिखा है मी अस, उसके बाद डॉट डॉट लिखा है मैंने। ठीक है, तो डॉट डॉट का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव केस। मैं बार बार कहता हूं कि केस टेबल वाला वीडियो आप जाकर देखिए और मैं फिर एक बार बीच में आपको केस टेबल पढ़ाऊंगा, पहले उतना समझ लीजिए, फिर उसके बाद में केस टेबल पे और वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही ज्यादा लेंथी तरीके से, यानी बहुत ज्यादा विस्तार तरीके से बताऊंगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी पर आपको सारा केस टेबल एक बार में समझ में आएगा। तो गाइस देखिए, लेट के बाद मी या अस मैंने लिखा है जो ज्यादातर यूज होते हैं। उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्टिव केस लगा सकते हैं। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे बोलते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी लिव अलोन, मुझे अकेला रहने दो। आपने मूवीज में ऐसी बातें सुनी होगी, लेट मी गो, प्लीज लेट मी गो, प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो, ऐसी बातें सुना होगा आपने। तो मी लगता है, मी के बाद क्या लगता है, गो। तो मैं इसलिए बताता हूं मूवीज से रिलेटेड या कोई भी चीज से, ताकि आपको वो सारी चीजें याद रहती है जो आप मूवीज में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं। तो इसलिए आप कोरिलेट करके जब पढ़ते हैं, एक दूसरे को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से जल्दी समझ में आएगा। तो लेट मी या लेट अस या कोई भी ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कम से कम एक बार के लिए एट लीस्ट वंस का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस पे। कम से कम उसे एक बार देखने तो दो, यानी मान के चलिए कि कोई कुछ लेकर आया है, दो भाई जब होते हैं तो आपको पैसे मिले मेला में जाने के लिए, तो कोई आपका बड़ा भाई है बहुत बड़ी चीज लेकर आ गया है और आपको दिखा नहीं रहा है और छोटा भाई बार बार देखने की कोशिश कर रहा है, तो मम्मी क्या बोलेगी, अरे उसे कम से कम एक बार देख तो लेने दो, भले मत देना, मत यूज करने देना, कम से कम देखने तो दो। तो इस तरह की बातें जब बोलेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो लेट, लेट। उसके बाद मैंने लिखा है मी अस या कोई भी ऑब्जेक्टिव केस। यहां पे देखिए किसको देखे देने की बात की जा रही है, किसको अलाउ किया जा रहा है देखने के लिए, किसको, उसे। तो उसे के लिए क्या लिखेंगे, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो लेट हिम, मैंने कहा ना मी अस या कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, देम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। उसके लिए तो आपको मेरे केस टेबल यानी पहले वीडियो में मेरे चैनल पे जाएंगे, वहां पे आप जाएंगे चैनल के व्यू में जाएंगे, उसमें देखेंगे वीडियो के सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। जो पहली वीडियो होगी नीचे उसी मैंने केस टेबल बताया है, तो एक बार आप जाके देख लीजिएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, तो कम से कम उसे, लेट हिम। और उसके बाद क्या है, वर्ब, क्या करने की बात की जा रही है गाइस, देखना, एक वर्ब है, तो देखने के लिए क्या होगा, लेट हिम सी। सी का क्या यूज करेंगे हम लोग, देखने के लिए, लेट हिम सी, उसे एक बार देखने की बात की जा रही है, लेट हिम सी, उसे देखने तो दो कम से कम एक बार। तो क्या लिखेंगे, एट लीस्ट वंस। ये आपका सेंटेंस बन के तैयार है, कम से कम उसे एक बार देखने तो दो, लेट हिम सी एट लीस्ट वंस। ये हो गया आपका पहला सेंटेंस। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग। कम से कम एक बार हम लोगों को एक मौका तो दीजिए। जी हाँ, आप लोग कभी क्या होता है, कभी गलतियां हो जाती है कंपनी में, तो क्या होता है दोस्त निकालने लगते हैं, तो क्या बोलते हैं सब लोग मिलकर कि सर प्लीज कम से कम एक बार हम लोग को एक मौका तो दीजिए। तो लेट से स्टार्ट करेंगे गाइस, लेट, और किसको मौका देने की बात हो रही है, हम लोगों को।
तो यहाँ मी अस जैसे हिम था, तो यहाँ पे क्या रहेगा अस, लेट अस। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मौका देना। तो आप जानते हैं मौका देने का मतलब होता है गिव अ चांस, जो भी है। तो गिव चांस, लेट अस गिव चांस, ठीक है। कम से कम हम लोगों को मौका तो दीजिए। और कितना मौका चाहिए, वन चांस। तो यहाँ पे आप वन चांस लिखेंगे, यहाँ पे वन छूट गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा लेट अस गिव वन चांस। कम से कम हम लोगों को एक मौका तो दीजिए, लेट अस गिव वन चांस। कम से कम एक बार, कम से कम एक बार, at least once, let us give one chance at least once। कम से कम एक बार हम लोगों को एक मौका तो दीजिए। नेक्स्ट गाइस, कम से कम मुझे एक बार कोशिश तो करने दो। किसी से आप कहते हैं कि यार ठीक है, बोलेगा नहीं होगा तुमसे, कुछ नहीं होगा, अरे कोशिश तो करने दो कम से कम एक बार, तो कोशिश करने दो। तो लेट, और किसे कोशिश करने की बात कर रहे हैं, मुझे। लेट मी, कोशिश करना क्या होता है गाइस, ट्राई। लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। और कितनी बार, कम से कम एक बार, एट लीस्ट वंस। तो लीजिए गाइस, बन गया आपका ये भी सेंटेंस 1 2 3। ये तीनों सेंटेंस में मैंने हिम का, अस का, मी का यूज किया है। अब आपको एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें देन का यूज करना है। जी हाँ, सारे ऑब्जेक्टिव केस आप यूज करके घर में प्रैक्टिस करिएगा, और एक सेंटेंस कमेंट बॉक्स में देन का यूज करके मुझे बताइएगा और लिख के भेजिएगा। मैं उसे चेक करूंगा आपने कितना सीखा है, मुझे भी पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आप कैसे सीख रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, कितना आपको नॉलेज आपका एनहांस हो रहा है, ये सारी बातें मुझे भी पता चलेगी, तो मुझे खुशी होती है। तो गाइस, ऐसे और एडवांस स्ट्रक्चर देखने के लिए मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर और भी बहुत सारे मैंने एडवांस स्ट्रक्चर बना रखे हैं। मेरा टारगेट है 1000 एडवांस स्ट्रक्चर का, जिसके लिए बहुत काफी समय देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, पर 1 बाय 1 करके हम लोग एक दिन सीख ही जाएंगे। ये मेरा दावा है आपके साथ कि हम लोग सीख जाएंगे, डेफिनेटली सीखेंगे। तो आपने देखा, कम से कम एक बार करने दो, लेट का यूज मैंने बताया, एट लीस्ट वंस का यूज बताया। इन वर्ड को आप चाहे तो कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा प्यार मुझे दीजिए, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप भी मेरी मदद करिए और शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर करिए। गाइस, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार एडवांस स्ट्रक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।